ये क्या है? लैटिट्यूड। लेटीट्यूड है, ठीक ना। तो ये किसको अलग कर रहा है? किसको अलग कर रहा है मतलब? अगर मैं एक लेटीट्यूड खींच दिया तो ये किसको किसको अलग कर रहा है? नॉर्थ और साउथ को। नॉर्थ साउथ क्या हो गया? वर्टिकल हो गया ना, तो ये तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं समझ गया आप इसलिए क्यों इसको वर्टिकल कह रहे हैं। हाँ। और मैं क्यों इसको हॉरिजॉन्टल कह रही हूँ। मैं इसके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोल रही हूँ, आप इसके डिवीजन से इसको वो बोल रहे हैं वर्टिकल। तो ऐसा बोले ना। हाँ तब कि गलत हम दोनों का ही नहीं है। इनको अभी तक समझ में नहीं आया लगता है। मैं समझ गया आप इसको क्यों अरे वर्टिकल। इनको समझ में आया, पूछिए। आगे सर। ये कब का समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, क्लाइमेक्स इधर है। वो तो पता चलेगा ना जब मैं पूछूंगा अभी और जाके। ये तो ये जो सेंट्रल हिमालय है, ये कौन से दो रिवर के बीच में है? ये होगा मेरे ये यूपी पीछे का क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए। काली तीस्ता। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं मतलब। काली तीस्ता कहाँ होगा? देखिए अच्छा कितने डिवीजन है इसे में? 4। लॉन्जिट्यूडनल में 4 हैं कि 5 हैं? 4 है। 5 नदियाँ हैं, 4 डिवीजन हैं। सिंधु, सतलज, काली। कश्मीर हिमालय है, ब्रह्मपुत्र। कश्मीर हिमालय है, ब्रह्मपुत्र फिर नहीं है। हिमाचल हिमालय है, हाँ, फिर वैसे वही है दोनों। अच्छा। हाँ बोलिए। कश्मीर हिमालय है, फिर हिमाचल हिमालय है, फिर कुमाऊं। कुमाऊं है, फिर सेंट्रल है, फिर ईस्टर्न है, यानी असम। तो असम को अब तो 2 पार्ट में कर दिया। दो पार्ट में कहाँ किया यार? सेंट्रल हिमालय अलग है और वो अलग है। तो ये सेंट्रल हिमालय असम। किसके किसके बीच में? कौन सी नदी है? काली और तीस्ता। तो व्हाट आई सेड दैट इज नेपाल हिमालय। काली तीस्ता नेपाल बोली। हिमालय। सेंट्रल हिमालय, हाँ नेपाल हिमालय है। तो मैं काली तीस्ता तो बोली थी हाँ, नेपाल। नेपाल। और हिमाचल हिमालय किसके बीच आएगा? वो आएगा आपका सतलज और काली। तो फिर कुमाऊं किसके बीच आएगा? कुमाऊं। अब फंस गए ना, यही मुझे पता था कि अब फंसेंगे। नहीं तो कुमाऊं और हिमाचल एक ही है कि नहीं है? तो नेमिंग बहुत सारी है सर। जैसे मैं बता रही मैं क्या पढ़ी हूँ, जो इंडस और सतलज है ठीक है, उसको कश्मीर हिमालय पढ़ी हूँ मैं। हाँ। देन सतलज टू काली पंजाब हिमालय। दैट इज पंजाब हिमालय। नहीं, उसको मैं पढ़ी हूँ पंजाब और कुमाऊं हिमालय। देन काली टू तीस्ता जो है नेपाल हिमालय। देन तीस्ता टू ये मतलब एक को गायब करते हैं बिल्कुल, कौन हिमाचल सा? हिमालय को। उसका दूसरा नाम होगा सर। दूसरा कौन सी नाम नदी? नहीं है, कौन सी आपकी नदी है? किताब गलत है। कौन सी नदी के बीच में है? हाँ? नदियाँ यही है। नदी बताइए। यही नदी है जो बोल सतलज रही है। काली। सिंधु। नहीं ये इनका हिमाचल कौन सी नदी के बीच में? इंडस सतलज। इंडस। इंडस और सतलज। तो मैं जो कश्मीर बोल रही हूँ, कश्मीर अलग से है। तो कश्मीर किसके बीच में? यही दो रिवर के बीच में, तो यानी लेकिन दो नाम डिवीजन है। किया गया है। यानी 2 नाम है। तो वही मैं बोल रही ना, मैं जो नाम पढ़ी मैं वो बता रही। मे भी उसका दूसरा नाम है। ये बताइए उत्कल कोस्ट कहाँ है? उड़ीसा। उत्कल। उड़ीसा। और करेबा कहाँ है? करेबा। केरल। आप करेबा। बताइए। नहीं जम्मू कश्मीर 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 में। कश्मीर कश्मीर जम्मू वैली में। कश्मीर में। करेवास। क्या होता है करेबा? हाँ ये डिपॉजिटेड। ये ड्राई फ्रूट के लिए फेमस है वहाँ पे। हाँ कश्मीर वैली में। और वहाँ पे सैफरॉन है क्या ये करेबा है क्या? डिपॉजिटेड। ग्लेशियर। ग्लेशियर था पहले, वो नहीं है वो। तो क्या है डिपॉजिटेड? क्या डिपॉजिटेड है? सोयल सोल डिपॉजिटेड है। सेडिमेंट्स जो आए हैं आप- ग्लेशियर डिपॉजिटेड है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, वही मतलब। सोल डिपॉजिटेड यार। क्यों नहीं? अच्छा कयाल क्या है? कयाल्स ये है केरल ये में। घास का नाम है किसी। ये देखिए। कयाल्स जो है वो बैक वाटर है। हाँ ये लेगून। घास। हाँ लेगून केरल बोल में, सकते ये केरल हैं। लगता है इनको घास ही बोल जल्दी है। नहीं घास नहीं सर, इतने सारे टर्म्स है ना ऐसे हाँ। करेवा जो मैं ही पहले बोल दी केरल तक की वो कश्मीर फिर अरे है कि बुग्याल ना ऐसे कयाल बुग्याल ऐसे नाम हाँ है। बुग्याल हाँ है जम्मू कश्मीर। वो है घास से नाम रिलेटेड है। Yes. अच्छा बताइए न्यू मोरे आइलैंड कहाँ है? न्यू न्यू मोरे आइलैंड। वेस्ट बंगाल हाँ? के नीचे। आइलैंड। क्या के नीचे? ऑप्शन दीजिए मुझे पता है अभी। पीओबी में होगा। नहीं ऑप्शन दीजिए। पीओबी क्या बोल रहे हैं यहाँ? बे ऑफ बंगाल। बीओबी हाँ तो वही है। तो वही तो मैं बोल ही रहा हूँ। न्यू मोरे उधर है
न्यू मुरे मुझे लग रहा नहीं है। कर्नाटक के बोल में क्या? कर्नाटक। एक आइलैंड है उधर। कर्नाटक। ऑप्शन दीजिए आई विल टेल यू। ऑप्शन दीजिए। नो ऑप्शन। व्हाट इट मींस, देन देयर इज नो क्वेश्चन। आंसर बोलिए तब सीधे, नो ऑप्शन तो। न्यू मुरे। बे ऑफ बंगाल के नीचे है, बे ऑफ बंगाल के नीचे कहाँ? देख लीजिए मैप में। मैथ में सब नहीं बताता है, फालतू का मैप केवल है। फालतू का नहीं है, सब कुछ। ये बताइए ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी। नो, गलत। आप बताइए। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी। जिंदागाड़ा। ये कौन सी है? जिंदागढ़। महेंद्रगढ़ी को रिप्लेस कर दिया है। जिंदागढ़। ये कौन सी पीक मतलब? सॉरी, महेंद्रगढ़ी थी लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया जिंदागाड़ा पीक। ये कब आई पीक? नहीं, थी पहले से, लेकिन क्या है कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये है, अब पता नहीं, मतलब तो चलता वो- रहता है डिबेट। तो गूगल ऑथेंटिकेट। अगर ये नहीं देता ऑप्शन में और मैं नहीं देता तब उसको लगाइएगा, लेकिन अगर ये देता ऑप्शन तो इसी को लगाइएगा। क्या ये नाम है? जिंदागाड़ा। कहाँ अरे पर है? मेंशन है मैप में यार। कहाँ पर है ये? हैं? अरे यहीं आंध्र प्रदेश के आसपास ही है। ईस्टर्न घाट अच्छा, वेस्टर्न घाट की क्या हाइट पीक है? तो सुबाई। नहीं दूधा बेटा। तो अनई मुड़ी क्या है? अनाई ये मुड़ी। किसकी हाइट पीक है? अन्ना मलाई। तो अनावला कहाँ आता है, वेस्टर्न घाट में कि ईस्टर्न घाट में? वो तो कॉन्फ्रेंस में है दोनों के। वेस्टर्न घाट में नहीं आता है। वेस्टर्न में आता है। तो नीलगिरी के पास में मिलते हैं ना। नीलगिरी भी हाँ। वहीं पे है। हाँ, तो नीलगिरी के अन्नामलाई भी नीचे वहीं पे है। उसकी पीक अनाई मुड़ी। वहीं पे कार्डमम भी है, वहीं पे पलानी भी है। कार्डमम सबसे नीचे लास्ट में है। कौन सी है? हम्म, कौन सी है? डोडे भट्टा। बोलो बेटा। अच्छा, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन नेचुरल माउंटेन रेंज है? सुलेमान के हार। सुलेमान नेचुरल तो माउंटेन इसमें नेचुरल रेंज। ना। आप बताइए। ऑप्शन दीजिए। कोई माउंटेन रेंज नहीं है। कोई माउंटेन रेंज नहीं है, फिर सुलेमान कौन है? ये ऑप्शन नहीं होगा। यही आंसर है। कोई नहीं है। हाँ, इधर की कैसे कंफ्यूज कर सकता है। नेचुरल में कोई नहीं है माउंटेन रेंज। देन व्हाट इज सुलेमान? सुलेमान यार माउंटेन रेंज थोड़ी है वो। क्या किसी है? जगह रेंज क्या है है? वो सारे से। हाँ, माउंटेन रेंज अलग नहीं। वैसा ही है, लेकिन माउंटेन रेंज नहीं है, नेचुरल खास कर नहीं है। अब बर्ड पे जाइए ना, बर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं। सुलेमान। अरे तो सुलेमान भी तो नेचुरल ही है। इज इट मैन मेड? अच्छा, ये बताइए, ये सर्च। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया किसके दो बीच में है? किसी को भी ये ट्रांजिशन में है। कंडीशन इन द सेंस कि विंध्य सतपुरा और उधर हिमालय। विंध्य सतपुरा ये शिवालिक की फिजियोग्राफी डिवीजन है। शिवालिक बीच में, और इधर शायद हम बोल सकते हैं कहीं न कहीं प्रायद्वीप दोनों के बीच में पड़ता हो। शिवालिक और प्रायद्वीप बीच में। आपका भी थोड़ा गलत है, इनका भी गलत है। तो हम दोनों थोड़ा गलत है मतलब। शिवालिक एक छोटा टर्म है। शिवालिक किसका पार्ट है? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय किसका पार्ट है? लेसर हिमालय किसका पार्ट है? हाँ हिमालय का पार्ट है। हाँ, तो ये बोले ना कि ग्रेट प्लेन्स हिमालय और पेनिनसुला प्लेटो के बीच में आता है। समझ गए ना? ऐसे महाराज पढ़ा जाता है, थोड़ा ब्रॉड कीजिए दिमाग को। अच्छा, आपके अभी साथ आप हिमालय बोलते तो कहते हैं गलती- शिवालिक। गलती क्या है? मैं वही सोच रहा था। देखिए, जानते क्या कोई बात है, नहीं। जब मैं ग्रेट प्लेन्स की बात कर रहा हूँ ना, तो ग्रेट प्लेन्स एक फिजियोग्राफी डिवीजन है। ग्रेड तो फिर ग्रेड बात करेंगे। देखिए, नहीं सुनिए, द ग्रेट प्लेन्स क्या है, एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो इसका आंसर भी फिजियोग्राफी में ही देना है। हाँ, ये दिस पॉइंट इज नीड टू बी कंसर्न। नीड टू बी कंसर्न नहीं, नीड टू बी नोटेड है। नोट नंबर 1। हिमालय पेनिनसुला। नोट नंबर 1। यस, नोट नंबर 1। डिस्क्लेमर। अच्छा, ये बताइए, किसका मोटर है? 1 बज गया महाराज। तो सुसाइड में बुद्धि कैसे चलेगी? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। नहीं, ये नहीं,
ये डोब का है, डोब का नाम सुने हैं? डोब क्या होता है? डोब, DOAB। दोआब, हाँ, क्या है ये? दो नदियों के बीच का प्लेन दोआब। तो ये कौन से प्लेन में है? बहुत सारे ग्रेट प्लेन्स में? नहीं नहीं, गंगा यमुना जैसे दोआब है। ये तो उत्तराखंड। तो गंगा प्लेन है। हाँ, गंगा गंगा ये गंगा प्लेन प्लेन है। है मतलब गंगा अकेले एक प्लेन है? कौन सी प्लेन में बेसिकली पाया जाता है? जैसे है ना, गंगेटिक प्लेन। जैसे सिंध प्लेन है, राजस्थान प्लेन है, पंजाब प्लेन है, गंगा प्लेन है, गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। गंगेटिक प्लेन। दोआब। दोआब दो ही फेमस है सर। दोआब और दून दो होते हैं ना। दून तो देहरादून में है। हाँ, दून तो दो उत्तराखंड साइड दो है। होते हैं। दोआब दो बहुत फेमस है, गंगा यमुना दोआब, एक इधर है तुंगभद्रा दोआब साउथ में। पंजाब में फेमस है, पंजाब प्लेन में। पंजाब में 5 नदियों में, हाँ वहाँ पे अच्छा, तो दोआब ये है। भावर, तराई, भांगर, खादर, हम्म, ये किसके डिवीजन है? गंगेटिक। केवल गंगेटिक में पाया जाता है हर ये? नदी के ग्रेट पास। ग्रेट प्लेन का पार्ट है। वेरी ब्रॉड, नाइस आंसर। भावर, ग्रेट तराई, प्लेन में सिंध भी आ जाता है। भांगर, खादर, गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन की पार्ट नहीं है यार केवल। तो केबल तो फिर गलती हो जाएगा, जहाँ जहाँ नदियाँ वहाँ वहाँ लगा देंगे हम इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं? हर जगह होता भी नहीं है। तो बताइए ब्रह्मपुत्र पेनिनसुला प्लेटू में कहाँ हो गई है? पेनिनसुला इंडिया नहीं में। है वहाँ पे। हाँ, तो फिर बोल जहाँ जहाँ नदी वहाँ लगा दूंगा, कुछ भी बोले जा रहे हैं यार। तो गंगेटिक बोल रहे थे, फिर क्या है उसके आंसर? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, तीनों रिवर का वो है, क्योंकि वहाँ तक जाता है ना ये। न्यू एलुवियल सॉइल था वो। तो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का पार्ट है ये चारों। मतलब वो जो नॉर्दर्न अच्छा, तो ये रिवर का रीएमर्जेंस कौन से प्लेन में होता है? भावर, तराई, भागर, खादर, तराई। रीएमर्जेंस होता है। और मतलब एग्रीकल्चर यहाँ हो सकता है, मतलब फर्टाइल लैंड है तराई में। यस, तराई पैडी में? वगैरह। ऐसा कौन सा है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है? भाबर। भावर की खादर? भाबर वो तो बॉर्डर्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें पड़ी होती हैं, तो वहाँ कैसे खेती होगी? और सबसे अच्छा कौन होता है? खादर। क्यों? इट्स न्यू एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल मीन्स क्या है मतलब? और क्या मतलब? एलुवियल सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है उसमें। तो ठीक है, एक बज गया। जेट स्ट्रीम तो बचा है फिर। नहीं महाराज, नहीं। जेट स्ट्रीम तो बचा है अभी, ये मानसून का पार्ट है। अच्छा, तो ये जेट स्ट्रीम होता क्या है? एंड व्हाई इट कॉल्ड जेट स्ट्रीम? व्हाई इज नॉट कॉल्ड विंड? It's a wind. It's a polar wind. मतलब नॉट ओनली पोलर, इट्स अ विंड एक्चुअली जो बहुत स्पीड से चलती है। इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं? इसलिए इसको जेट स्ट्रीम बोल दिया। बिल्कुल गलत है, 1% सही नहीं है। आप बताइए। तो आप ऑप्शन दीजिए तो मार्क करूँ। जेट स्ट्रीम ना, इसका दो दो फॉर्म में बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जहाँ एंटी साइक्लोनिक फॉर्म बनता है एज ए पोलर रीजन पे। दूसरा ये बोल सकते हैं जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक फॉर्म नहीं बनता है, जहाँ साइक्लोन बनता हो, उसे उस फॉर्म में जेट स्ट्रीम बन सकते हैं। जैसे कि हम जब पोलर की बात करते हैं तो पोलर में क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक होता है, तो हवाएं जो चलती हैं ऊपर से नीचे आ जाती हैं। मतलब हाँ हाँ, ठीक हाँ, है। नीचे आती हैं तो नीचे चलने जाती हैं। और ये जो सेकंड फॉर्म होता है इसका, वो हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं। हाँ, इसमें ये डिफरेंट होता है। ये तीन जैसे कि होता है। तो इससे जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म होता है, ये बताइए, लिंक कीजिए उसको कैसे। जेट स्ट्रीम जैसे कि अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि भारत के उत्तरी भाग में बात करते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तिब्बत का जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा तो नीचे क्या होगा, उसके हाई प्रेशर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हवाएं जो है ना यहाँ से चलने लग जाती हैं। वहाँ से मानसून का क्रिएशन होता है, वो जो हवाएं आती आके यहाँ हिंद महासागर के पास गिरती हैं, तब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून का ओरिजिन होता है यहाँ से।
वहाँ अगर तिब्बत प्लेटो का हाई लो टेम्परेचर रहेगा तो वो एक हिसाब से एक मानसून में क्रिएशन में काम करती है जेट सिस्टम। हाँ तो आप तो पूरा प्रोसेस बता डाले, आप तो पूछे थे जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम ही क्या है, वो तो आप तारी प्रोसेस ना। तो पूरा वर्किंग हो गया जेट हाँ। स्ट्रीम का। हाँ, अच्छा कितने टाइप की होती है जेट स्ट्रीम टाइप? बताए तो वो तो अरे वो नहीं, वो तो साइक्लोन फार्म होता है। हुआ। वो तो फार्म कैसे होते हैं ये बता रहे हैं। हमें लगता है कि ये तीन या तीन होती है। कौन कौन से हैं? एक इक्वेटर बनेगा, इक्वेटर में जेट स्ट्रीम बनती है? इक्वेटर के अदूर बनेगा। हाँ दो ही तो है। सब कौन कौन से थे वो? एक जो जैसे सेल जो हम लोग पढ़ते हैं, हेडी सेल, फेरल सेल और ये पोलर से। पोलर सेल, ठीक हाँ। है। तो ये दोनों सेल के बीच में जो जोन होते हैं वही दोनों पर बनते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिक, सब पोलर एक बनता है। तो दो ही क्यों बनता है? वही तो सेल की वजह से, जो सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सेल होते हैं उनकी वजह से। दो ही बनता है तो। हाँ, तो जेट स्ट्रीम होता क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन आया था। होता क्या है? एंड व्हाई इट कॉल्ड स्ट्रीम? स्ट्रीम मतलब क्या? जेट विंड क्यों नहीं बोलते इसे? जेट विंड, जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? स्ट्रीम तो मेरे ख्याल से वाटर से रिलेटेड है, तो ये वही है ना, कहीं ना कहीं सही है। विंड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल चलता है, हाँ और जो जेट स्ट्रीम होता है हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है। ये तो कैसे चलता है ये ये? तो horizontal चलता है। हॉरिजॉन्टल चलता है, पर इसका जैसे प्रोसेस में आ जाते हैं प्रोसेस में, हाँ। प्रेशर हाई प्रेशर, लेकिन मेनली तो horizontal ही है। इसका पास मियांडरिंग होता है। Meandering। तो मियांडरिंग क्यों होता है? ऊपर नीचे क्यों होता रहता है ये? वो कंट्रास्टिंग करेक्टर टेम्परेचर के बीच का जो, या फिर आप टेम्परेचर बोल के प्रेशर बोल दीजिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर जो करेक्टर है उसके बीच। गलत। यही है थर्मल। आप बताइए वो थर्मल वैसे से क्यों चलती है मियांडरिंग? एज ए कोरियन Gradient। फोर्स। है coriolis force। उसमें एक फैक्टर है क्या? Coriolis force। रोटेशन ऑफ अर्थ बोल सकते हैं। वो तो जेट स्ट्रीम को फ्लो करने में हेल्प करता है कोरियलिस को, लेकिन वो ऐसे ऐसे क्यों चलती है पूछ रहा हूँ मैं। जैसे ट्रेड विंड सीधे स्ट्रेट चलती हाँ, है, हाँ। लेकिन ये हमेशा मेंटेन करती चलती है, ऊपर नीचे ऊपर। हमेशा मतलब नहीं ऐसे हमेशा चलती है, ट्रैप नहीं में चलती है। हमेशा चलती है ट्रैप maintaining एंड ब्रिज हमेशा। जैसा फॉर्म बनाती होगी ना वो, है? ट्रैप एंड ब्रिज जैसा फॉर्म। हाँ तो ट्रफ करा, हाँ क्रश वो। वही है ना, जहाँ लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, इससे फॉर्म पे होता होगा। वही ग्रेडियंट की वजह से, थर्मल वो ग्रेडियंट बोल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता बोलते हैं जैसे, थर्मल। ताप प्रवणता हिंदी में ही बोलते हैं। बस इसी की वजह से चलती है। नहीं, बस इसी बस वजह इसी से। वजह से नहीं चलती। तो और और तू कैसे ऐसे तो बना सकता है स्टेटमेंट? हाँ बना सकता है, स्टेटमेंट समझा देगा सर्सन देगा रीजन। ओनली लगाएगा तो गलत हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ITC जेट, उसकी वजह से उसकी ITC पोजीशन जेट भी चेंज होता है। ITC जेट ITC जेट किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जेट स्ट्रीम का? हाइट। ITC जेट अगर नॉर्दर्न स्फीयर, जैसे इंडिया का ले लीजिए, अगर ऊपर आ रही है, नॉर्दर्न स्फीयर पे आ रही है तो उसकी हाइट ऊपर हो जाएगी, अगर वो साउदर्न स्फीयर में जा रही है तो थोड़ी नीचे आ अरे तो जाएगी। उसका मेनली से क्या लिंक ले देना, वो तो ठीक इफेक्ट है। बता रही हूँ जो नाम दिया है। अब बताइए आप, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया अभी तो जेट स्ट्रीम का। एक डेढ़ जानते हैं बजे- क्या? डेढ़ बजे। व्हाई इट कॉल्ड जेट? What is called jet? हाँ Jet. Because of its speed. जेट कहीं ना कहीं सर ये thumbnail है आपका। हाँ बोलिए। क्या बोलूँ, बहुत बहुत बोलो। नॉर्मल पाइड बन जाएगा, क्या बोलूँ नहीं तो इससे। क्या बोलिए नाम टर्म्स क्या है? जैसे कि इसका नाम इस हिसाब से रखा हो गया होगा, क्या ही बोलूँ इस पे, तो आप ही बता आप दीजिए। थोड़ा कोचिंग किए हैं ना विजन में? कौन कहा है? जेट से किया गया था। हाँ, मेरे माइंड में चल रहा तो था जब वो ऐसा गए ना तो स्पीड ज़्यादा थी जेट की, मतलब उसकी एरोप्लेन की। लौटते समय जो है ना, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन से चले गए तो स्पीड उतनी थी उसकी, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लगा। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ यार,
स्पीड देखी थी पर आने में टाइम नहीं लगा, फिर सर्च किया तो बोले कि नहीं ये कि हवा बहती है स्ट्रेन, तो उससे बोले कि जेट स्ट्रेन है। अच्छा मैं ऐसा सोच रहा था कुछ जहाज से रिलेटेड, पर मैं कहा कि सही नहीं हुआ, क्या No, no, बताऊं। I was not knowing actually, तो इसलिए मैं गेस भी नहीं, मैं only guess about its speed. आगे के बाद में करेंगे डिस्कशन। चलिए टाइम हो गया। उसको